जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इश्तिहार नंबर 1 है 2026 का, वो आफ्टर ऑल आज जो है वो आ चुका है। तो ये एक बहुत ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी है। इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में सीट्स हैं, लेकिन अभी राइट नाउ मैं सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ मीन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स पर बात करूंगा। कल इंशाल्लाह फिर इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में लेक्चरर्स की और एजुकेटर्स की जॉब्स भी मौजूद हैं। फिर उसके ऊपर भी इंशाल्लाह डिटेल में कल बात होगी। अब ये इश्तिहार जो है, इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो है 2 मार्च 2026। पहली बात तो ये याद रख लें। दूसरी बात कि इसका जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है वो है 11 अप्रैल 2026। मीन आपके पास लेस देन 2 मंथ है, लेस देन 2 मंथ। आपने इस इश्तिहार में से किसी भी सीट पर अप्लाई करना है, आप करें और आप आज से ही बैठ जाएं कि आपने तैयारी कैसे करनी है। अब आ जाते हैं जी हम असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ। इसकी ऑलरेडी सीट्स भी आई हुई हैं जो कि अभी प्रोसेस में है। उसी की कंटिन्यूएशन ऐसा समझ लें कि उसी महकमे के अंदर 25 सीट्स और आ गई हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की। अब इसके लिए असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड होती है या 16 ईयर एजुकेशन आपकी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हो, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो लिटरेचर है, चाहे वो सोशल साइंसेज हैं। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपकी 16 साल तालीम होगी तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी रखे गए हैं। लाइक 5 फुट 6 इंच जो है वो फॉर मेल कैंडिडेट्स इसकी हाइट रखी गई है और 5 फुट 2 इंच जो है फॉर फीमेल। पहली बात। दूसरी बात, इसी तरह इसकी कुछ वेट भी रखा गया है और चेस्ट एक्सपेंशन फॉर मेल कैंडिडेट्स जो है वो भी रखी गई है 32.5 से 34.5। अच्छा, इसकी उम्र जो है वो है 22 साल से 30 साल तक और इसमें 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन है फॉर ऑल कैंडिडेट्स और वो बनती है 35 साल। 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उसकी बाइफर्केशन में पंजाब की 2 ओपन मेरिट की सीट्स हैं और पंजाब की 12 सीट्स हैं। इसी तरह से रूरल सिंध की 2 सीट्स हैं, अर्बन सिंध की 3 सीट्स हैं, केपीके की 3 सीट्स हैं, बलूचिस्तान की 2 सीट्स हैं और एक्स फाटा की जो है वो 1 सीट है। ये इस तरह से इसकी बाइफर्केशन की गई है। अब जो असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद है इंस्पेक्टर। अब असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर इन दोनों की, चले मैं पहले तनख्वाह पे मैं बात कर लूँ। इनके जब पिछली दफ़ा सीट्स आई थी तब जब मैंने वीडियो बनाई थी तो इनके ना कुछ ऐसे अलाउंसेस थे जो फ्रीज थे, इस वजह से कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते थे। तो फिर दरमियान में इनका केस प्रोसीड हुआ। जहाँ तक मुझे मालूमात मिली है कि इनके वो जो केसेस हैं जो अलाउंसेस वाले, उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है और इनके जो फ्रीज अलाउंस है वो अब फ्रीज नहीं रहे। तो इसका मतलब ये है कि इनकी तनख्वाह, अगर वो मतलब बात सच है, जिनसे मैंने मालूमात ली है उन्होंने मुझे बताया कि कुछ फ्रीज जो हैं वो हैं और कुछ की जो फ्रीज है वो ख़त्म कर दी गई है। तो अगर इस तरह से है तो असिस्टेंट डायरेक्टर की तनख्वाह जो है, जहाँ पर पहले 1 लाख रुपए हुआ करती थी, तो अब तकरीबन 1,35,000 से 1,40,000 रुपए के दरमियान होगी। तो मीन ये एक अच्छी तनख्वाह है। प्रमोशन भी ठीक है असिस्टेंट डायरेक्टर की। असिस्टेंट डायरेक्टर की प्रमोशन एज अ डेप्टी डायरेक्टर होती है और फिर एज अ डेप्टी डायरेक्टर से एज अ डायरेक्टर होती है। मीन ये एग्जैक्टिव जॉब होती है। असिस्टेंट डायरेक्टर थोड़ा सा इनिशियल आपको मुश्किल लगती है। उसकी रीज़न ये है कि आपने एयरपोर्ट के ऊपर एक पूरी की पूरी फोर्स है, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है ये लाइक डीएसपी होता है, जैसे हमारे पास पंजाब पुलिस या किसी और पुलिस के अंदर डीएसपी होता है, इसी तरह ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर डीएसपी के बराबर होता है। तो सो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सीट है। बट इनिशियल थोड़ी सी टफ टाइम लगता है क्योंकि ये आपकी जो हर 15 या हर महीने, हर 15 दिन बाद या हर महीने के बाद आपकी जो ड्यूटी है वो रोस्टर चेंज होता है। एक दिन टाइम होता है, एक शाम टाइम, एक रात टाइम। तो इस तरह से आप जो है शिफ्ट्स में काम करते हैं। बट बाद में जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ी सी जो है वो मेन रिलैक्सेशन हो जाती है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इंस्पेक्टर के ऊपर।
इंस्पेक्टर की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 52। इंस्पेक्टर के लिए आपकी 14 साल तालीम इन्होंने मांगी हुई है, बैचलर डिग्री है आपकी। आपने एडीए, एडीएस, एडी मतलब इस तरह की जितनी भी एडीपी ये डिप्लोमे कोर्सेज किए हुए हों, या आपने बीए, बीएससी की हुई हो, आपने बीकॉम किया हुआ हो, तो आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं। सेम इसके भी फिजिकल स्टैंडर्ड्स। अच्छा, ये सारी सीट्स परमानेंट है, असिस्टेंट डायरेक्टर की भी ईएसएफ में, और ये वाली भी सीट्स जो हैं ये परमानेंट है इंस्पेक्टर की। सेम इसके भी फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, 5 फुट 6 इंच फॉर मेल कैंडिडेट्स और 5 फुट 2 इंच फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। अच्छा, अब इसकी जो एज है उसकी 35 साल तक थी असिस्टेंट डायरेक्टर की, और इसकी 33 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स में मेरिट की 3 सीट्स हैं, पंजाब की 22 सीट्स हैं, सिंध रूरल की 5 हैं, सिंध अर्बन की 6 है, केपीके की 10 है, और बलूचिस्तान की 4 हैं, और एक्स फाटा की 2 है। अब इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप एक से ज़्यादा केसेस पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हर केस के अगेंस्ट सेपरेट फीस जमा करवानी पड़ेगी। लाइक 49 नंबर जो केस है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर का, 50 नंबर केस जो है वो है इंस्पेक्टर का। तो अगर आप दोनों पर अप्लाई करेंगे तो दोनों की सेपरेट फीस होगी, और इनकी फ़ीस भी अब 600 रुपये है। तो अब मुझे ये तो नहीं मालूम कि ये कब से 600 चल रही है, लेकिन मेरे नॉलेज में था कि शायद 16 और 17 की 300 रुपये फ़ीस है। लेकिन अभी जब मैंने नीचे देखा है तो उसमें मुझे मालूम हुआ कि उनकी फ़ीस अब 600 रुपये है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी इसकी प्रिपरेशन पर। टेस्ट की डेट तो मैंने आपको बता दी है कि इनकी जो टेस्ट की डेट है वो होगी 11 अप्रैल से। अब इसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, ये आप लोगों को फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए बुला सकती है। उसमें आपका रनिंग होगी, उसमें आपके मतलब ये जो बाकी मेजरमेंट्स हैं ये भी हो सकती हैं। अब इसका जो प्रीवियस पेपर हुआ है, अभी जो कुछ अर्सा पहले भी हुए थे, क्योंकि पिछली दफ़ा एएसएफ के असिस्टेंट डायरेक्टर के 2 पेपर हुए हैं। पहले उन्होंने एक पेपर लिया, फिर दोबारा एक पेपर लिया 21,000 लोगों का। लेकिन वैसे जो अपनी ये जिस मीटिंग का हवाला देते हैं उसमें तो ये था कि इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर ख़त्म हो गया है और फिर सिर्फ एमसीक्यूज़ पेपर होगा। तो चले, अब इसका एमसीक्यूज़ पेपर होगा। एमसीक्यूज़ पेपर में आप लोगों के इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं सेपरेट, और 20 नंबर के आप लोगों के सवालात आते हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो एक्ट है उसके हवाले से। तो ये 2 पोर्शन जो हैं ये तकरीबन 35 से 40 नंबर के होते हैं उस पेपर के अंदर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं। अब एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो एक्ट है वो मेरे ख्याल में कोई इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है कि वो उसको पढ़ना मुश्किल हो। सिंपल आप गूगल पर जाएं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो एक्ट है उसको डाउनलोड कर लें, उसको पढ़ लें। उसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इसके साथ साथ जो बाकी करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान अफेयर्स है, इस्लामियात है, इस तरह के जो सवालात हैं वो आते हैं। कंपैरेटिवली पेपर पब्लिक सर्विस कमीशन की निस्बत थोड़ा सा मुश्किल होता है ये पेपर। मज़े की बात यह है कि पहले इन पर नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब इसके ऊपर नेगेटिव मार्किंग भी है, और वो नेगेटिव मार्किंग है 0.50। मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन में 0.25 होती है, उसकी ऐसे नहीं है, बल्कि इसकी उससे ज़्यादा है 0.50 की। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छी सीट है। मतलब हम सारे लोग जो हैं वो एक रोज़गार की तलाश में होते हैं, तकरीबन हम सारे लोगों को पढ़ने के यही मकासद होते हैं। तो उनमें से इस ऐड के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में जॉब्स आई हुई हैं जो आप लोगों को मदद करेंगी, और उनमें से ये 2 अच्छी हैं। ये फोर्स की जॉब्स हैं, बाकायदा एयरपोर्ट पर आपने ड्यूटी करनी होती है, पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी आपको पोस्ट कर दिया जाता है। इंस्पेक्टर की कंपैरेटिवली मुश्किल नौकरी है एज़ कम्पेयर टू असिस्टेंट डायरेक्टर, क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर एक ऑफिसर कैडर की जॉब है। इंस्पेक्टर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सीट होती है, उसके नीचे सब इंस्पेक्टर्स काम करते हैं, बाकी कांस्टेबलान काम करते हैं पूरे के पूरे। तो उसका मतलब वहाँ पर उसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़रूरी होती है, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, बट नौकरी करनी है। इंस्पेक्टर की सीट्स पर आप आ रहे हैं डायरेक्ट, तो अगर ये अलाउंसेस फ्रीज़ नहीं हुए, जो मुझे मालूमात मिली हैं अनफ्रीज़ हो गए हैं, तो पहले इसकी जो तनख्वाह जहाँ पर 70,000 के करीब थी, तो अब 1 लाख रुपए के करीब होगी इंस्पेक्टर की सीट्स भी। तो
ये आज के लिए आप लोगों के लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है। तो इंशाल्लाह कल हम लेक्चरर पर बात करेंगे और उससे अगले वाले दिन हम अल्टरनेट डे के ऊपर बात करेंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत सारी सीट्स आई हैं उनके ऊपर, क्योंकि उनकी मैंने मालूमात ले ली है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। तो एक इंशाल्लाह कम्प्रिहेंसिव और डिटेल वीडियो होगी कि किस तरह से उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है या एक्ट है 1927 उसके अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ लाई गई हैं और किस तरह से इसको एक फोर्स डिक्लेयर किया गया है। बहुत शुक्रिया।